पढ़ा, उसमें काफी सारी हमें चीजें सीखने को मिली। क्या लक्षण होते हैं आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के, खास करके जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका था, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिना। किस प्रकार से जो एक विद्वान व्यक्ति होता है वो ये देखता है कि किस समस्त जो चीजें हैं, समस्त जो जीवात्माएं हैं, वो बाह्य रूप से अलग हो सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से सभी भगवान के ही दास हैं और सबके साथ परमात्मा जो है बैठे हुए हैं और सबको बल प्रदान कर रहे हैं। चाहे वो जो कुछ डिजायर करे, उस डिजायर को पूर्ण करने के लिए वो बल प्रदान कर रहे हैं। ये 5वें अध्याय में मुख्य जो विषय था सीखने को था कर्म योग कृष्ण भावनामृत में। कृष्ण भावनामृत में कैसे? क्योंकि वो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक शरीर को, चाहे वो किसी देश जाति वर्ण का हो, वो ऐसे ही देखता है कि सब में आत्मा है और परमात्मा सबको मदद कर रहे हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, और विभिन्न विभिन्न प्रकार के शरीर दे रहे हैं। जैसे कोई किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया तो उसका जन्म उसको भारतवर्ष में प्राप्त हुआ, हो सकता है अगले वर्ष उसको अगला जन्म उसका पाकिस्तान में हो जाए, हो सकता है अगला वर्ष उसका जन्म जो है अगले जन्म में वो चाइना में पैदा हो। तो हमको जो भी शरीर प्राप्त हुआ है थोड़े समय तक के लिए, जो भी परिस्थितियां प्राप्त हुई हैं, वो हमारी ही डिजायर्स का परिणाम है, और अगर हम उसको सही से फैसिलिटेट नहीं करते हैं तो परमात्मा हमें अनेक प्रकार के और शरीर देते रहेंगे, जब तक हम पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हो जाएंगे कि सिवाय भगवान के हमें कोई और सुखी नहीं कर सकता। ये मेन चीज जो थी वो लर्निंग की थी 5वें अध्याय में। और 5वें अध्याय में भगवान सबसे आखिरी श्लोक में बोल करके खत्म करते हैं कि I should be the only main person to enjoy all the things। समस्त चीजों को के परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण ही हैं। हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, उनको सिर्फ रिलीज करने का सिर्फ एक व्यक्ति को अधिकार है, वो है भगवान श्री कृष्ण। पुरुष सिर्फ वही है, बाकी सब लोग स्त्री हैं। तो पुरुष का मतलब वो होता है जो आनंद लेता है, उसे कहते हैं पुरुष। और प्रकृति का मतलब होता है जिसका आनंद लिया जाता है। वो आनंद ले नहीं सकती, उसका आनंद लिया जाता है, वो कहलाता है प्रकृति। तो हम सब हैं प्रकृति भगवान की, है ना। हम पुरुष नहीं हैं, भगवान सिर्फ पुरुष है ना? तो अगर हम प्रकृति का कार्य करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, हम सक्सेस हो जाते हैं। यही हमारी सक्सेस है। एक जीवात्मा की सबसे बड़ी सफलता क्या है? कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करे, और उसकी प्रसन्नता का क्या? वो तो उसे अपने आप मिल जाएगी। जैसे एक पति जब ऑफिस जाता है तो पत्नी जो होती है घर को साफ सुथरा रखती है, घर को क्लीन रखती है, सारी चीजें सही जगह पे रखती है। तो पति जब शाम में आता है तो देखता है सारा घर इतना सुव्यवस्थित है, सारी चीजें अच्छे से रखी हुई हैं, तो उसको बहुत खुशी होती है देख करके, और उसको खुश देख करके पत्नी भी खुश हो जाती है। उसको ये नहीं कि अब अपनी पत्नी को खुश करने होने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि पति प्रसन्न है तो पत्नी अपने आप ही प्रसन्न है। ठीक वैसे ही एक जीवात्मा जो है वो कैसे प्रसन्न होगा? जब भगवान प्रसन्न होंगे, और उनकी प्रसन्नता से वो जीवात्मा को अपने आप प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। एक बार ऐसा हुआ, ऐसा पुराण में एक कथा आती है समझाने के लिए हमको, कि एक बार शरीर की सारी इंद्रियों ने हड़ताल कर दी कि भाई अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि सारा का सारा जो माल पुआ होता है तो पेट खा जाता है। हम लोग मेहनत करते हैं, इतना सारा पेट खाना खा लेता है, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं। तो सारी इंद्रियों ने हड़ताल कर ली कि अब हम कुछ नहीं करेंगे। हाथों ने कहा हम कुछ उठाएंगे ही नहीं, जीभ ने कहा हम कुछ खाएंगे ही नहीं, कान ने कहा हम कुछ सुनेंगे ही नहीं, आंखों ने कहा हम कुछ देखेंगे नहीं, रसगुल्ला पड़ा रहेगा, हम आंखें देखेंगे नहीं उधर, तो उठाएंगे कैसे? तो सारी इंद्रियों ने हड़ताल कर लिया। 2-3 दिनों के बाद उनको ये रियलाइज हुआ, अरे यार हम तो कमजोर होते चले जा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तब उनको समझ में आया कि एक्चुअल में पेट को खाना नहीं पहुंच रहा है, इसलिए हम भी कमजोर होते जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि समस्त इंद्रियों को मजबूती तब मिलती है जब पेट को खाना मिले, क्योंकि पेट ही सबको खाना पहुंचाता है। जैसे जड़ होती है, जड़ को जब आप पानी दोगे तो अपने आप शाखाएं प्रफुल्लित हो जाएंगी, अपने आप तनों में पानी पहुंच जाएगा। ठीक वैसे ही भगवान जो है वो समस्त चीजों के जड़ हैं, उन्हीं से सब कुछ निकला है। भगवान 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो
मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस बात को जानते हैं कि मैंने ही तो सब कुछ बनाया है ना। तो हम भगवान का इसलिए स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं, यही मेन कारण है, क्योंकि भगवान ही समस्त चीजों के स्वामी हैं। तो इसलिए उन्हीं के लिए चीजें हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल खरीदा और पड़ोसी उठा के चला जाए, कैसा लगेगा आपको? तो मोबाइल हमने खरीदा, हम अपने लिए लिए, कि ये कैसे लेके यूज कर रहे हैं। वैसे ही समस्त चीजें जो हैं इस जगत में वो भगवान की है, और जब आप उनको अपना मान करके उनका भोग करना चाहते हो तो आप वही काम करो जो आपके पड़ोसी ने किया, पिछले वाले एग्जाम्पल, राइट। तो ऐसे ही कभी कोई लोग बोलते हैं, आज ही की बात है ना, तो आज मेरी चर्चा हो रही थी एक टीचर से, तो उन्होंने बोला कि भाई भगवान कृष्ण हमको समझ में नहीं आते हैं, भगवान कृष्ण को हम कैसे फॉलो करें? आप सब लोग तो भगवान कृष्ण को फॉलो करते हैं, कृष्ण तो चोरी करते हैं, चोरी करना अच्छी बात नहीं है ना। अनेक कार्य ऐसे करते हैं जो सामाजिक दृष्टि से अच्छे नहीं है। भगवान राम को तो हमें समझ में आता है, उनको तो हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण हमारे समझ में नहीं आते, सारे काम तो उल्टा करते हैं। तो हमने कहा तो उनको समझाने के लिए सिंपल सी बात है, क्योंकि वो अपने अपने स्तर पर रख करके भगवान को देखा, उनको लगता है अरे भगवान ने चोरी की। अरे भाई भगवान क्यों चोरी करेंगे? उनका ही तो है जो हम लोग चोरी करके खा रहे हैं। भगवान चोरी थोड़ा ना करें, हम चोरी कर रहे हैं। भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई, पूरी प्रकृति उनकी है, सब कुछ उनका है, वो कोई कुछ भी खाए कुछ भी करे सब कुछ तो उन्हीं का है। उनको गलत बोल करके हम अपने आप को नहीं देख रहे कि हम कितने गलत है। हम बिना भगवान को दिए खा रहे हैं, उनकी चीज को खा रहे हैं, ना कि वो चोरी कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज लोगों को नहीं समझ में आती, और लोग सोचते हैं अरे भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, भगवान कृष्ण को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे भाई तुमको करना चाहिए, तुम कर रहे हो। तुम्हारे पास इस जगत में जितना भी तुम खाते हो, जो जो चीजें जिस तरीके से इस संसार में भोग करने का प्रयास करते हो, कितनी चीज तुम्हारी है संसार में, कितनी चीजों पर तुम्हारा कंट्रोल है। स्वयं के शरीर पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कोई रोग हो जाता है तो 10-10 डॉक्टर, 15-15 डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ता है। वी डोंट हैव एनी कंट्रोल इन आवर बॉडी, है ना। हमारा कोई अपनी बॉडी पे भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम भगवान को अपने स्तर पर ला करके समझने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं भगवान क्या है, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, है ना। तो ये इसी को बोलते हैं ईर्ष्या, दैट इज ईर्ष्या, है ना। इसलिए भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं? भगवत गीता को समझने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, एनवियस नहीं होना चाहिए। अगर एनवियस होगा तो भगवान को नहीं समझ पाएगा। उसे भगवान को क्यों, भगवान का ही भजन क्यों होना चाहिए, भगवान ही क्यों, मैं क्यों नहीं, मेरा भजन क्यों ना किया जाए, मुझको भोग क्यों नहीं लगाना चाहिए, मेरा ग्लोरिफिकेशन क्यों नहीं, तब वो भगवान को नहीं समझ पाएगा। दैट इज एनवियसनेस। तो हमने वो चीज देखा, और इस तरीके से 5वां अध्याय एंड हुआ। भगवान ही भोगता है, भगवान ही हर चीज के स्वामी हैं, और भगवान ही वास्तव में हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। प्रत्येक परिस्थिति में कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता भगवान के अलावा। सिर्फ लोग बोल सकते हैं, लेकिन वो रक्षा नहीं कर पाएंगे। भगवान रक्षा करेंगे, कर रहे हैं, किया है, आप जान पाए हो या ना जान पाए, दैट्स द थिंग। तो चलते हैं, छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। छठे अध्याय में भगवान प्रारंभ के 2 श्लोक पुनः निष्काम कर्म योग की महिमा का गायन करते हैं कि अर्जुन, निष्काम कर्म योग जो है ये बहुत दिव्य है, बहुत अच्छी चीज है। निष्काम कर्म योग मतलब भक्ति योग ही आप कह सकते हैं एक तरीके से, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, है ना। तो भगवान उसका ग्लोरिफिकेशन करेंगे यहाँ पर। तो पहले 2 श्लोकों में चलिए आइए देखते हैं। पहला श्लोक बहुत फेमस श्लोक है, प्रभुपाद जी के बहुत लेक्चर्स हैं इसके ऊपर। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः सा सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चक्रियः। तो मैं आप लोगों को 3 लोगों के बारे में बता दूंगा, उसके बाद आपको इन श्लोकों को समझने में आसानी हो जाएगी। तो 3 लोग आप समझ जाइए। पहले कहलाते हैं सन्यासी। सन्यासी वो लोग होते हैं जो इस भौतिक जगत की चीजों को त्याग कर देते हैं, उनको बोलते हैं सन्यासी। जैसे वो घर छोड़ देंगे, बाहर चले जाएंगे, सारी चीजों को कहेंगे इससे नहीं देखना है, उसे नहीं मिलना है, यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, बड़े महल में नहीं रहना है। इन सब से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं ड्यू टू फियर, और यू कैन से कि वो उससे ज्यादा अटैच हो जाएंगे इस डर से। उनको कहते हैं सन्यासी।
योगी कौन लोग हैं? योगी वो लोग कहलाते हैं जो लोग जिनका जो अपने माइंड को सेंस एंजॉयमेंट में ना लगा करके भगवान में जोड़ने का प्रयास करते हैं, योगी लोग कहलाते हैं वो लोग जो अपने माइंड पे कंट्रोल करके भगवान में लगाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है इस श्लोक में कि निष्काम कर्म योगी जो होता है वो योगी भी है और सन्यासी भी, क्योंकि उसका मन भगवान में लगा हुआ है हमेशा हमेशा के लिए। तो इसलिए लिखा है सा सन्यासी चा योगी चा, वो सन्यासी भी है क्योंकि वो भौतिक भोग में इंटरेस्टेड नहीं है, उसके पास चीजें रखी हुई हैं, सब कुछ सामने है, लेकिन क्योंकि वो मन की चीजें मानता है वो उनका भोग नहीं करता। वो कभी भी इन चीजों को अपनी सुविधा के लिए प्रयोग करने का प्रयास नहीं करता, भगवान की सेवा की तरह वो चीजों को यूज करता है और उनको वो उसी रिस्पेक्ट में देखता है, ये भगवान का है ना। और यही चीज हमें सोचना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर को भी देखते हैं तो मेटलिस्टिक व्यक्ति देखेगा अरे मैं कितना सुंदर हूँ, है ना, मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ, ये मेटलिस्टिक व्यक्ति सोचेगा। भगवान का भक्त क्या सोचेगा? ये शरीर भी जो है प्रकृति का अंश है ना, चित्त जल पावक गगन समीर से मिलकर बना हुआ है, जो कि भगवान की शक्ति है। और इसलिए ये भगवान का अंश है, इसलिए किसकी सेवा में लगना चाहिए? इसको किसको किसकी सेवा में लगाना चाहिए? भगवान की सेवा। प्रभु जी, ये मेंटालिटी उसकी होती है। इवन वो दूसरे शरीरों को भी देखेगा, मान लीजिए किसी स्त्री को देखता है या किसी पुरुष को देखता है तो ये नहीं देखेगा ये स्त्री है या ये पुरुष है तो मुझे इसका भोग करना चाहिए, तो यही देखेगा कि ये भी भगवान की शक्ति है, भगवान का ही अंश है, और इसलिए भगवान की सेवा में ही उसको लगाना चाहिए कि ये भगवान के द्वारा भोग्य है, हमारे द्वारा भोग्य नहीं। मान लीजिए कोई स्त्री को देखता है तो सोचेगा तो गोपी है ना, गोपी किसके लिए, किसकी सेवा के लिए है? भगवान की सेवा भगवान के लिए। तो वो कभी भी कुदृष्ट नहीं रखे। ऐसे ही वो किसी व्यक्ति को देखेंगे, बालक को देखेंगे तो भगवान के सखाओं के रूप में देखेंगे, भगवान के पार्षदों के रूप में देखेंगे। जितना हम शारीरिक लेवल पर चेतना रखेंगे उतना ज्यादा हमारे अंदर सारे विकार उत्पन्न, और जितना हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक होगा उतना अधिक हम उन सब चीजों से ऊपर उठेंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच करते हैं। अगर आप देखिए लाइन में टच करते हैं प्रभुपाद जी कि लिखा है अष्टांग योग पद्धति जो है उसका मुख्य उद्देश्य जो है मन और इंद्रियों को वश करने का है ना, कि मन और इंद्रियां किस प्रकार से वश में आए। लेकिन कलयुग में ये बहुत कठिन है कर पाना, और आगे अर्जुन भी मना कर देगा, भगवान जब ये प्रोसेस बताएंगे अर्जुन भी रिजेक्ट कर देगा। तो प्रभा जी पहले से इस बात को बताते हुए चल रहे हैं हमको कि इसलिए हमको अष्टांग योग पद्धति भगवान बताने वाले हैं, लेकिन वो कलयुग के लिए नहीं है। प्रभुपाद जी पहले से हमको बताएंगे और हर तात्पर्य में बताएंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। आप देखिए इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी पहले तात्पर्य के एंड में लिखते हैं। हाँ प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए थोड़ा सा पहले से लिख, कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश। कोई बोल सकता है हम क्यों करें कृष्ण भावना अमृत में, हमें नहीं भाई, तुम्हारा भी कर्तव्य, तुम भगवान के अंश हो ना, इसलिए तुमको करना पड़ेगा, करना चाहिए ही चाहिए, है ना। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं, शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए कार्य नहीं करते कि आंख कहे कि नहीं बस हमको हमको आनंद चाहिए, नहीं, आंख को शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा भोजन कहाँ है, उसको मुख में कहाँ पे डालना है, ये बात उसको आंख को देखनी पड़ेगी। वैसे ही हम परमात्मा के अंश हैं तो हमें किसके बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए बताइए? भगवान के प्रभु जी, भगवान के लिए प्रभु जी। जैसे शरीर के अंग शरीर के लिए काम करते हैं, ऐसे ही भगवान के अंश होने के कारण हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए। ये चीज प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं वही व्यक्ति पूर्ण सन्यासी है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम क्या सोचते हैं पूर्ण सन्यासी का मतलब क्या है, घर बार छोड़ दिया, है ना, जगह चला गया, चीजों को यूज नहीं कर रहा। हमारे नजरों में तो वही सन्यासी का मतलब होता है। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, सन्यासी कौन है? जिसको ये चीज समझ में आ गई कि प्रत्येक चीज भगवान की है और भगवान की सेवा में लगाना है, यही सन्यासी। हमें अपने लिए यूज नहीं करना, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। ये चीज जिसको समझ में आ गई, प्रभुपाद जी कहते हैं वही व्यक्ति पूर्ण सन्यासी। आगे प्रभुपाद जी कई बार लिखते हैं
ये सन्यासी का मतलब ये नहीं, सन्यासी गृहस्थ भी हो सकता है जो इस बात को माने कि मेरा पूरा परिवार भगवान का ही तो अंश है और थोड़ा ना हमारा कोई अंश है, भगवान का अंश है ना। पत्नी है वो भगवान की सेविका है, बच्चे हैं जो है भगवान के सेवक, हमारी कस्टडी में है थोड़े समय तक के लिए, और थोड़े समय के बाद वो हमारी कस्टडी में नहीं रहेंगे। बस इस चीज को समझ लेना सन्यास। सिर्फ बाहर से छोड़ देना वो सन्यास तो बहुत निम्न स्तर पर है। पूर्ण स्तर का सन्यास क्या है? नथिंग बिलोंग्स टू मी, इस दुनिया की कोई भी चीज मुझसे जुड़ी हुई नहीं है, सब भगवान का, ये असली सन्यास। ठीक है, आप बताइए क्या चीज आपसे जुड़ी हुई, एक चीज बता दीजिए जिसको आप पकड़ के रख सकते हो। कुछ नहीं पकड़ के रख सकते इस दुनिया में, हर एक चीज आपके हाथ में रेत के जैसी, जितना पकड़ने का प्रयास करोगे उतना छूटती चली जाएगी। ना हमारी उम्र, ना सेहत, ना ना सुंदरता, ना हेल्थ, ये सब धीरे धीरे हमारा हाथ छोड़ते चले जा रहा, हम फिर भी पकड़ के बैठे, नहीं नहीं मेरा 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 तो आसक्ति क्या है? आसक्ति यही है, जो चीज आपकी नहीं है उसको आपने अपना मान करके बैठे हैं, बस यही आसक्ति, और कोई आसक्ति कोई नई चीज नहीं। संसार क्या है? आपके मन में जो बसा हुआ, बाहर कोई चीज संसार नहीं है। बाहर तो सब चीजें भगवान की चीजें, सब भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, ऐसी कोई चीज नहीं भगवान की सेवा में नहीं लगाई जा सकती। आप उसको जबरदस्ती अपना मान करके बैठे हो, यही संसार है। जैसे कोई एक रेंट, कोई कमरे वाले को आपने रेंट दिया, वो मानने लगा ये मेरा ही कमरा है, अपना ही लिए यूज कर रहा है, आपको कुछ कर ही नहीं रहा है। वही स्थिति हमारी, भगवान ने हमको ये कमरा दिया है, ये शरीर दिया है, कुछ चीजें दे दिया, हम अपने आप में गर्वित हो गए, अरे हम तो बहुत, हमें तो बहुत कुछ हमारे पास, हमारे पास तो बहुत बढ़िया शरीर है, लेकिन वो हमारा नहीं है, भगवान का है, जब होगा वो ले लेंगे। दैट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड। यही प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में बता रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं दूसरे पैराग्राफ के एंड में कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती उसके अंदर कि मेरे को प्रसन्नता मिलनी चाहिए, मेरे को आनंद मिलना चाहिए। उसका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है? किसको प्रसन्नता मिलनी चाहिए? किसको? भगवान को, हाँ, भगवान को। और प्रभुपाद जी फिर वो कोट करते हैं चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना, न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये, मम जननी जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिरहेतु की त्वयि। एक भक्त जो होता है उसे धन जन सुंदरी इन सब चीजों की आकांक्षा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा करता है। यहाँ तो छोड़ो, उसे बार बार जन्म मृत्यु से छूट जाएगा इसकी भी आकांक्षा नहीं रखता, तो बस भगवान की सेवा की आकांक्षा रखता है। उसे अगर ये बोला जाए कि भाई आपको बार बार जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन आपको कीड़ा बन करके जन्म लेने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको भगवान का प्रसाद खाने को मिलेगा, भक्तों का संग मिलेगा, वो कहेगा कीड़ा बना दो, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरी तरफ उसको बताया जाए कि अरे आपको ब्रह्मा का पद दे दिया जाएगा, बस एक बात है कि भक्ति करने को नहीं मिलेगा, बाकी सब एंजॉयमेंट सब कुछ मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो कहेगा नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए, वो कीड़ा चाहिए। जो किसी भक्त के घर में पैदा हो, उसे भगवान को अर्पित किया हुआ भोग खाने को मिले, वो कीड़ा बनना पसंद है, लेकिन ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए जो कि भगवान से विमुख है। ये भक्त का कॉन्सियसनेस होता है। तो यहाँ इन दोनों श्लोकों में भगवान यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि संन्यास और योग में कोई अंतर नहीं है। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवा, ना ही संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चना। है ना? तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं, अर्जुन जिसको लोग संन्यास कहते हैं वही योग है, कोई अंतर न मत मानो कि संन्यास अलग है योग अलग है ना? क्योंकि दोनों में ही इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहिए। योगी व्यक्ति भी होगा जो मन को नियंत्रण कर रहा है, वो भी इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं है, और सन्यासी भी इस जगत को क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि उसे इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी। दोनों का उद्देश्य यही है कि इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना, ये दोनों का उद्देश्य है। अंतर कहाँ आ जाता है? अंतर सिर्फ इतना आ जाता है कि ये व्यक्ति चीजों को छोड़ देता है, वो व्यक्ति ने उसने चीजों को छोड़ा नहीं, उसने सही एग्जिस्टेंस को समझ लिया है कि वो चीजें भगवान की, ये इस चीज को समझ लिया है। जो व्यक्ति बोले कि हमने भगवान के लिए ये छोड़ दिया, हमने भगवान के लिए वो छोड़ दिया, तो उसे पूछना चाहिए तुम्हारा था क्या जो तुमने छोड़ दिया? वो सब भगवान का ही था। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई घुसा है ना, और आपसे बोले कि देखो मैंने आपके लिए टीवी छोड़ दी, ये आपकी टीवी है ना, मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं ले रहा हूँ। तो बोलो भाई तुम्हारी थी कब टीवी? तो पहले से हमारी थी।
तुम कैसे मुझे दान कर सकते हो? या वो व्यक्ति बोले आपके घर की चीजों को उठा उठा करके आपको दान करने लगे, तो ये मैं तुमको दान करता हूँ तुम्हारे लिए। तो आप कहोगे पागल हो गए हो तुम, हमारे घर की चीजों को हमको ही दान करोगे? तो वैसे ही जो व्यक्ति बोले कि हमने भगवान कृष्ण के लिए ये कर दिया, हमने भगवान कृष्ण को ये दे दिया, हमने भगवान कृष्ण के लिए ये छोड़ दिया, अरे भाई तुमने कुछ नहीं छोड़ा, वो सब भगवान का ही था, तुमने अपना मान करके बैठे हुए थे। तो जब हम कोई चीज भगवान को दे रहे हैं तो हमें गर्वित भी नहीं होना चाहिए, तो भगवान की चीज है, भगवान की हरे चीज है, कृष्णा भगवान को प्रभु दे रहे जी। हैं। हाँ, यस माता। प्रभु जी, सन्यास और योग अलग अलग है। सन्यास में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं फिर कुछ नहीं करते? सन्यास का बेसिकली जर्नल मीनिंग यही है कि सन्यास, असली सन्यास का मतलब यही होता है कि हम ये समझ जाएं कि सारी चीजें भगवान की, वो पूर्ण सन्यास, उसमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर जो भगवान सन्यास की बात कर रहे हैं, वो जो अर्जुन बोल रहा है कि मैं सब छोड़ करके चला जाऊंगा जंगल में, वहां पर तपस्या करूंगा, तो भगवान कह रहे हैं देखो सन्यास नहीं, तुम्हें अभी निष्काम कर्म योग को ही करना चाहिए। इसलिए भगवान ने इन दोनों श्लोकों में निष्काम कर्म योग की महिमा का गायन किया कि देखो जनक महाराज जिस तरीके से कार्य किए, पांडवों ने जिस तरीके से कार्य किया, ये सब निष्काम कर्मियों को फॉलो कर रहे थे, है ना। उन्होंने सब कुछ राज्य में रहते हुए अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए भगवान की सेवा में लगाया। तो ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। अगले श्लोक में चलते हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि हम जीव जो है भगवान की तटस्था शक्ति हैं। तटस्था शक्ति से तट होता है, उसको बोलते हैं। तट पर जो रेत रहती है वो गीली भी होती है, सूखी भी होती है। तो वैसे ही हम भगवान की तटस्था शक्ति, जब हम भगवान को याद करते हैं तब हम आध्यात्मिक शक्ति हैं, और जब हम इस भौतिक जगत में भोगों को भोगना चाहते हैं तब हम दूसरे जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है वो बन जाते हैं, है ना। दैट इज अ थिंग, ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ से वर्णन है अष्टांग योग का, तीसरे श्लोक से अष्टांग योग का वर्णन है। अष्टांग योग में दो स्टेजेस हैं। एक को बोलते हैं योगा रुक्षु, ये होती है प्रारंभ की स्टेज। हमने आपको बताया था ना पिछली क्लास में कि अष्टांग योग में 8 स्तर हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, ठीक है। तो शुरुआत के जो 5 स्तर हैं वो योगा रुरुक्षु स्टेज कहलाते हैं, ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये प्रारंभ के 5 स्टेज कहलाते हैं योगा रुरुक्षु। मतलब आप समझ जाइए, हम इसे बोलते हैं ना प्राइमरी वर्क, 1 से 5 तक, और उसके बाद 6 से 12 तक वो सेकेंडरी स्कूल होता है। वैसे ही अष्टांग योग पद्धति में ये 5 जो प्रारंभिक स्टेज है इनको बोलते हैं योगा रुरुक्षु, और बाद की जो 3 स्टेज है उनको बोलते हैं योगा रूढ़, मतलब एडवांस्ड वर्जन। वो व्यक्ति एडवांस हो जाता है, वो चीजों को छोड़ सकता है। योगा रूढ़ अवस्था में अगर आप घर वगैरह छोड़ भी देंगे, चीजों को छोड़ भी देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दोष नहीं लगेगा, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब तक अगर योगा रुरुक्षु में आपको वो सब चीजें आप त्याग नहीं सकते। तो भगवान अभी उसी के बारे में बता रहे हैं। आरुरुक्षोर्मुने योगम कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्सैव समः कारणमुच्यते। यस, विद्या देवी माता जी पढ़िएगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी पढ़ रहे हैं। हरे कृष्ण। अष्टांग योग के 9 साधन के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्यागी साधन कहा जाता है। हरे कृष्णा प्रभु। यस, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो योगा रुरुक्षु है उसके लिए कर्म साधन है, उसको कर्म करना पड़ेगा, कर्म को छोड़ नहीं सकता, ठीक है। जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार जब तक वो कर रहा है तब तक उसके लिए कर्म साधन रहेगा। जबकि योगा रूढ़स्य तस्सैव समः कारणमुच्यते, और जब योगा रूढ़ हो जाएगा तो क्या भौतिक कार्यकलापों का क्या कर सकता है, परित्याग कर सकता है। योगा रूढ़ स्टेज पर ध्यान धारणा समाधि पे जब पहुंच जाएगा, वो परमात्मा को देख पा रहा है जिस अवस्था में, फिर वो त्याग सकता है, फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पे बताया जाता है। प्रभुपाद जी फिर वही चीज यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, पूरा अष्टांग योग बताएंगे, और सबसे लास्ट में देखिए क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यानावस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण
उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। मतलब क्या है, वो उसके सारे कार्यकलाप अपने आप ही बंद हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण के लिए ही सारे कार्य कर रहा है, इसलिए उसको ये अष्टांग योग पद्धति में ये करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रभा जी हर तात्पर्य में लास्ट में ऐसे करके बताएं। देखिए आप पिछले तात्पर्य में भी प्रभा जी का लास्ट लाइन पढ़ेंगे अगर, यही लिखा हुआ है, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न। You don't have to do anything। चलिए चौथा श्लोक। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। तो अभी उसकी क्या हो चुकी हैं, उस व्यक्ति की समस्त इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं जो हैं पूरी तरीके से खत्म हो चुकी, और ऐसी अवस्था होने के कारण वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो व्यक्ति अभी कर्मों का परित्याग कर सकता है, समस्त चीजों को संकल्प अभी वो चीजों को छोड़ करके वन में जा सकता है ना? ये चीज यहाँ बताया जा रहा है। अब देखिए यही स्टेज क्या कहलाती है, किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को निकालना। देखिए हमने वर्णन सुना है ना कि 5 इंद्रियां होती हैं, ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जिनसे हम ज्ञान को लेते हैं और वो मन में जाकर के स्टोर होता है, राइट। और मन जो होता है अनेक प्रकार के हमारे अंदर संकल्प विकल्प उत्पन्न करता है कि ये चीज अच्छी है, ये चीज खराब है, ये चीज हमारे लिए बहुत सुंदर है। और वो मन के विचार कहाँ से आते हैं, उन 5 इंद्रियों के द्वारा लिए गए ज्ञान के द्वारा, है ना, जो हमने इनपुट डाला है उसके। तो यहाँ पर भगवान अभी आगे क्या बताने वाले हैं कि हमें क्या करना है, मन को नियंत्रण करना है। अगर मन नियंत्रित नहीं होगा तो मन उन इंद्रिय भोग की चीजों के ऊपर ही चिंतन करेगा, और जब तक वो इंद्रिय भोग की बाहर चीजों के ऊपर चिंतन कर रहा है वो अंदर का टेस्ट नहीं ले पाएगा। आध्यात्मिक व्यक्ति का मतलब क्या है, वो व्यक्ति बाहर से टेस्ट ना ले रहा हो, अंदर से टेस्ट, उसके हृदय से आनंद आना चाहिए, तब वो आध्यात्मिक पर्सन है। स्पिरिचुअलिस्ट पर्सन की डेफिनेशन ही यही है। वो व्यक्ति क्या है, बाहर की इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुखों को ध्यान नहीं दे करके आंतरिक इंद्रियों से भगवान से संबंधित सुख में रमण करता है, वो व्यक्ति कहलाता है अध्यात्म। यस, तो यथा ही नेन्द्रियार्थेषु मतलब क्या है, उस व्यक्ति की इंद्रिय तत्व की अभी कोई भी इच्छा उसके अंदर नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, जब जस्ट उसके लिए वो बेकार की चीजें होती। तो इसलिए वो व्यक्ति जो है योगारूढ़ अवस्था में कहलाता है। और प्रभुपाद जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन लिखते हैं सबसे आखिरी में, जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है। कैसी अनुभूति, उसके पहली लाइन में देखेंगे, इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरीके से विरक्त। तो मान लो कोई बोले कि अगर इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति उसके अंदर नहीं है, उससे वो चीजें अभी भी आकर्षित लग रही, तो फिर उसको क्या करना चाहिए। प्रभा जी लिखते हैं, उसे चाहिए भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास, मैकेनिकली प्रयास करे। मन में इच्छा है कि इधर उधर का खा लें, इधर उधर घूम लें, लेकिन फिर भी उसे जबरदस्ती करके उन चीजों को नहीं खाना चाहिए, भगवान का प्रसाद ही खाना चाहिए। इधर उधर नहीं जाना चाहिए, भगवान की ही जगहों में दर्शन करने जाना चाहिए। यंत्रवत उसको रोकने का प्रयास करें। अभी इंद्रिय तृप्ति बनी हुई है, इच्छाएं बनी हुई हैं उन भोगों की, लेकिन फिर भी उनको जबरदस्ती उनको नहीं हमको फॉलो करना चाहिए। अगर जब तक वो चीज डेवलप नहीं हो जाती, फिर एक समय के बाद वो चीज अपने आप डेवलप हो जाएगी और आप उससे अपने आप ही बच जाएंगे, आपकी खुद ही इच्छा नहीं होगी और आपको तुच्छ लगेंगे। तो ये एक स्टेजेस होती है हमारे लाइफ में। आप देखोगे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक समय में, एक परिस्थिति में हम किसी ना किसी चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे आप जब छोटे थे तो आपके लिए गुब्बारा और 2000 के नोट में गुब्बारा जो था ज्यादा महत्व रखता, 2000 का नोट आपके लिए वेस्ट था, ठीक है। थोड़े बड़े हुए तो आपके लिए वो 2000 का नोट ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ, गुब्बारा वेस्ट हो गया, है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही जितना मैच्योर होते चले जाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए वास्तविक चीज क्या है। वास्तविक चीजें, ये सब चीजें तो मन के उतार चढ़ाव, मन तो कभी चीज को अच्छा बताता है, उसी चीज को अगली बार खराब बताता है, ठीक है। आज बोलेगा ये चीज हमको अच्छा लगा, कल बोल देगा ये बेकार था, ठीक है, टाइम वेस्ट हो गया। तो मन के उतार चढ़ावों को ना देख करके वो आत्मा के लिए कार्य कर पाता है, ये व्यक्ति कहलाता है योगारूढ़ अवस्था।
वो उसके लिए ही कार्य करेगा, भगवान पर ध्यान करेगा। आप देखिए, हमने आपको बताया था ना एक कि एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हैं, कुछ याद है आपको? यस, किसी को बताइए, किसी को बताइए। एक हरा तोता एक फल को खा रहा है और एक और देख एक रहा है ना। पक्षी को देख रहा है, दूसरा पक्षी एक जो है वो फल को खा फलों रहा को है और खा रहा है। दूसरा जो है उसको वेट कर रहा है कि हाँ। कब वो जो है मुड़ेगा उसकी तरफ। ऐसे ही आप समझ लें, इसी भगवान बात को समझिए, जब ये जो तोता है, ये जब इसको खाना छोड़ दे, उस फल को खाना छोड़ करके वापस अभी परमात्मा की ओर मुड़ जाए, ये अवस्था है योगारूढ़ की अवस्था। समझ में बात आपको आई? योगारूढ़ की अवस्था क्या है? जो परमात्मा को भूल करके उस फल को खाने में मस्त था, अभी उसको समझ में आ गया है फल में कोई टेस्ट नहीं है, बेकार की चीजें हैं, और मुड़ गया वो परमात्मा की तरफ। तो ये अवस्था कौन सी कहलाई? योगारूढ़ की अवस्था। और ऐसी अवस्थिति में वो चीजों को त्याग भी कर देगा, उसको कोई भी उसका दंड नहीं मिलेगा कि क्यों छोड़ दिया उसने भौतिक कार्यकलापों को, क्यों बंद कर दिया, क्योंकि योगारूढ़ अवस्था में। लेकिन जब तक वो, अभी यहाँ पे प्रश्न भी पूछा है एक माता जी ने कि क्या अंतर है, अंतर यही है, योगारूढ़ स्टेज पर वो कर्म को छोड़ नहीं सकता। जब तक वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार कर रहा है, उसे कर्म भी करने पड़े, जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेंगी। बट योगारूढ़ अवस्था में जब उसको समझ में आ गया कि परमात्मा ही मेरे स्वामी हैं और सब कुछ है उन्हीं के लिए है, बाकी ये इंद्रिय तृप्ति में कुछ नहीं है, तो वो परित्याग कर सकते। ये अंतर है, ठीक है। और भगवान ने इसीलिए प्रारंभ के 2 श्लोकों में निष्काम कर्मियों को क्यों बताया, क्यों उसकी महिमा का गायन किया, इसी बात को समझाने के लिए कि योगारूढ़ स्टेज में आपको कर्मों को परित्याग नहीं करना है, उसमें भी निष्काम कर्मियों के द्वारा आपको कार्यों को करते रहना, ये समझाने। इज इट क्लियर? भगवान ने प्रारंभ के 2 श्लोक इसलिए समझाए, निष्काम कर्मियों की इसलिए महिमा बताई, ये बताने के लिए कि योगारूढ़ में भी आपको कर्म करते रहना पड़ेगा, योगारूढ़ में कर्म का त्याग कर, तो बाकी ये कलयुग के लिए नहीं है। और इसलिए अभी आगे भगवान आगे के 2 श्लोकों में बताएंगे मन को नियंत्रण करना कितना जरूरी है, खास करके सभी के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर विशेषकर योगी जो होता है, अष्टांग योगी के लिए यही चीज है कि उसको मन पर नियंत्रण करना। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनोर्बन्धुर् आत्मैवारिपुरात्मनः। तो जो उद्धरेदात्मनात्मानं, व्यक्ति को चाहिए अपने मन से अपने आप को ऊपर उठाए, अपने आप को नीचे ना गिरने दे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करेगा तो कोई भी योग नहीं कर सकता। क्या करेगा योग, बताइए? उसका मन क्या है? मन तो समस्त प्रकार के जितने भी इंद्रिय भोग उसने लिए हैं उस सब को उसने कलेक्ट करके रखा हुआ है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया ना, आपने रसगुल्ला खाया तो उसका अनुभव कहाँ गया? मन के अंदर जाकर स्टोर हो। अब जब भी आप देखेंगे उस रसगुल्ले को, मन कहेगा कि हमें खाना है, मन के अंदर वही आपने इनपुट डाले हुए हैं। तो वैसे ही अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो हमें कोई भी कार्य सही से नहीं करने देंगे। तो इसलिए भगवान यहाँ पर इस चीज को बल दे रहे हैं। गोपाल जी लिखते हैं कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना, कि अरे वो इन सब भौतिक चीजों से आकृष्ट ना हो, वो हर एक चीज को समझ पाए भगवान की शक्ति है और उनका ही ऑपुलेंस, उससे वो स्वयं प्रभावित ना हो और आकृष्ट। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तयेतात्मैव शत्रुवत्। तो मन जो है वो हमारा मित्र है, जो हमने उसको जीत लिया है। वही मन हमको कहेगा चलो जब करते हैं ना, बहुत हमारा बहुत हो गया टाइम है ना, चलो जल्दी सुबह उठो। सुबह नहीं उठोगे क्या मनुष्य पशुओं की तरह जी रहे हो? सुबह उठना ही वास्तव में जीवन के लिए हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि भगवान का मन अच्छे से लगता है। तो वही मन हमको क्या करेगा? भगवान में लगाएगा, मित्र बन जाएगा। मित्र का काम क्या होता है? हमको प्रगति करे, हमारी मदद करे। लेकिन अगर हम मन को नहीं जीता हमने, तो वही मन हमको क्या बोलेगा? अरे छोड़ो, ठीक है, एक दिन सो लेंगे, दिन में तो क्या हो जाएगा, ठीक है, कल बहुत मेहनत करी, कल देर रात तक जग गए, सो जाते हैं, मंदिर अगले हफ्ते चले जाएंगे, हर हफ्ते तो जा ही रहे हैं। वही मन आपको क्या करेगा? नीचे लेकर के जाएगा। तो मन पर अगर विजय प्राप्त कर लिया तो वही मन आपसे कहेगा अरे चलो, उत्साह पूर्वक आपको भगवान की सेवा में लगाए। भगवत गीता पढ़ते हैं, है ना,
और भगवान की सेवा करते हैं, वही मना। प्रभुपाद जी इसलिए देखिए तात्पर्य में क्या लिखते हैं इसके, जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है। सोचिए, आप अपने शत्रु के साथ निवास कर रहे हैं, कभी भी वो मारेगा आपको, कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपने चूज किया है शत्रु के साथ निवास कर। तो मन को जीतना कैसे है? मन को भगवान में लगा कर, और अपने आप वश में नहीं कर सकते, भगवान में लगाने से। सवै मनः कृष्ण पादारविंदो। राजा अम्बरीश ने कैसे अपने मन को अपने नियंत्रण में करके रखा है? अपने पूरे मन को भगवान कृष्ण के चरण कमल में लगा करके। सवै मनः कृष्ण पादारविंदो वाचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने। अपनी जीभ को भगवान के गुणों का बखान करने में लगा के रखा है। करो हर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारम अच्युत सतकथोदये। इन इंद्रियों को सिर्फ एक ही तरीके से भगवान इनको हम नियंत्रण कर सकते हैं जब भगवान में आरोपित कर दें। बस, तो मन को भगवान में आरोपित करना है। और ऐसे कोई हमारे अंदर अगर धारणाएं हैं, रजोगुणी प्रवृत्तियां हैं, तो उसको भगवान की सेवा में मोड़ना है। तमोगुणी प्रवृत्तियां हैं तो उनको खत्म करना है। जैसे अगर हमारे दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक होते हैं काम में कर्म, एक होते हैं निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म होते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध, तो उनको तो एकदम नहीं करना चाहिए। काम में कर्म है तो उनको भगवान की तरफ मोड़ना चाहिए। जैसे हमारा मान लीजिए कुछ बहुत खाने का मन है, तो ठीक है, उसको हम भगवान को भोग लगा करके खाएं, ठीक है, प्रसाद बना करके खाएं, ये काम में कर्म, इसमें कोई गलती नहीं। आपने उसको क्या किया? उसको भगवान की तरफ मोड़ दिया। बात समझ में आई? ये काम में कर्म, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले श्लोक में देखेंगे। तो अब योगा रूढ़ के सिम्टम्स क्या हैं, ये 7वें श्लोक से लेके 9वें श्लोक तक बताया गया कि कैसे माना जाए कि वो व्यक्ति योगा रूढ़ है, उसके लक्षण क्या हैं। तो ये लक्षण, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। पूरी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया ना, पक्षी है, उसने परमात्मा की तरफ देखना चालू कर दिया, अभी वो इंटरेस्टेड नहीं। परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। उस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, क्योंकि परमात्मा की तरफ अब कोई भी उसको फल, उस वृक्ष के फल उसको आकर्षित नहीं करते, वो परमात्मा की तरफ देख रहा है, आनंद ले रहा है परमात्मा। जितात्मनः, मन उसका जीत गया है। प्रशांत आत्मा, प्रशांत मतलब एकदम शांत है, एजिटेट कोई नहीं कर सकता उसको। परमात्मा समाहिता, क्यों ऐसा कर पाया? क्योंकि परमात्मा में समाहित हो गया, ध्यान धारणा समाधि की स्टेज पर। और शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, उसे क्या जाड़ा क्या गर्मी, कभी बरसात हो गया, ऐसा कोई फर्क नहीं। कोई गाली दे रहा है, कोई बहुत बड़ा उसका ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, तो एक ही बराबर, तो एक ही चीज है, उसके लिए कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा, डिफरेंस हमारे लिए होता है। हम अपने स्तर पे क्या सोचते हैं कि ये चीज अच्छी है, ये चीज खराब है। ये द्वंद है ना, ये द्वंद, दिन और रात, झाड़ा गर्मी, बरसात अतिवृष्टि, है ना, अनावृष्टि, ये द्वंद इस संसार में इस शरीर के कारण है। शरीर के कारण हम द्वंद के रूप में देखते हैं। आत्मा के लिए क्या बताइए, आत्मा के लिए क्या जाड़ा क्या गर्मी, उस स्तर पर पहुंच जाते हैं, और इसलिए वो चीजों को त्याग भी कर देगा तो कोई फर्क नहीं। ये योगा रूढ़ के लक्षण होते हैं। जैसे जड़ भरत के बारे में स्टोरी आती। जड़ भरत जब तीसरे जन्म में थे तो उनके भाई उनको सड़ा गला खाना देते थे, वो खाते थे, तो कोई फर्क नहीं। और वही जब जड़ भरत जो थे, उनको जो लोग काली जी के भक्त थे, वो उठा के लेके चले गए और उनको खूब खाया खिलाया पिलाया, बहुत उन्होंने मजे से खाया, कोई फर्क नहीं। फिर वही लोग उन्हें उठा करके उनकी बलि चढ़ाने जा रहे थे, अपने हाथ में तलवार उठा लिया, कोई फर्क नहीं, वैसे के वैसे, ठीक है। फिर काली जी प्रकट हो गई, सारे राक्षसों को मार दिया, तो कोई फर्क नहीं। फिर रहुगण के पास गए, रहुगण ने उनको बोला, कैसे तुम इतने दुबले पतले, बहुत मोटे थे, चिढ़ाने के लिए उनको बोल रहे, तुम इतने दुबले पतले हो, तुमको सही से चलाना नहीं आता है। उनको कोई फर्क नहीं, तुमको जो बोलना हो बोलो, तुम शरीर को बोल रहे हो, हमको तो कुछ देख ही नहीं सकते, बोलोगे क्या। और इस तरीके से वो मुक्त। फिर बाद में रहुगण को जो पता चला, अरे ये तो बहुत बड़े भक्त हैं, तुरंत नीचे आ गया, उनके पैरों में पड़ के कहा हमको माफ कर दीजिए।
उनको कोई फर्क नहीं, वो वैसे के वैसे। कहा कि भाई आप आए हैं, आप सुनना चाहते तो आपको बता सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में। मतलब मान अपमान सुख दुख इन सब चीजों के वो परे हो जाते है ना। हमारे स्तर पर ऐसा भी हमें हमें नहीं है, लेकिन जो योगा रूढ़ स्टेज पर उसकी ये अवस्था होती है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्टासम कांचनः। ऐसा योगी जो है अपने आप में संतुष्ट रहता है और समालोष्ट सम कांचना, उसको चाहे मिट्टी दो, हीरा जवाहरात दे दो, सोना दे दो, तीनों एक ही जैसे उसके लिए। वो बोलेगा सेम ही चीज तो है, मिट्टी के अंदर भी यही पंचमहाभूत हैं, सोने के अंदर भी पंचमहाभूत हैं, हीरे के अंदर भी पंचमहाभूत है। हम कहेंगे अरे भाई हीरा दो, है ना, मिट्टी का क्या करेंगे, हमारे लिए डिफरेंस। लेकिन वो जो योगा रूढ़ स्टेज पे क्या होता है, वो व्यक्ति सबको समान देगा, उसे पता है सब वेस्ट है। भगवान की सेवा में लगेगा तो मिट्टी भी अच्छी है, और भगवान की सेवा में नहीं है तो हीरा भी बेकार है ना। जैसे प्रभुपाद जी ऐसे ही देखते थे। तो जो भक्त होता है ऑलरेडी उस स्टेज पर पहुंच जाता है। जब वो भक्त कृष्ण भावना में कार्य करता है, प्रभुपाद जी क्या करते थे, भगवान की सेवा में जो चीज आ रही है तो वो सिरोधार है। भगवान की सेवा से अलग है तो ऐसे तुम कुछ भी लेके आओ, हमें नहीं चाहिए। सिंपल सी बात। प्रभुपाद जी के पास एक बार एक रिपोर्टर है, कहा प्रभुपाद जी आप तो इतने बड़े बड़े गाड़ियों में चलते हैं, रोल्स रॉयस गाड़ियों में चलते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा बैलगाड़ी लेके आई, हम बैलगाड़ी में। वो तो कुछ लोग लेकर के आते हैं, भगवान की सेवा में यूज करते हैं, यूज कर रहे हैं इसलिए हम जा रहे हैं। अगर वो भक्त बैलगाड़ी लेकर के आएंगे, मैं बैलगाड़ी में चला जाऊंगा। मैं उस गाड़ी से आ सकती नहीं, मैं सेवा से आ सकती हूँ। सेवा किससे हो रही है वो बताओ। बाकी चीजों से हम अटैचमेंट नहीं है, हमारा देश, हमारी जाति, हमारा वर्ण, ये सब चीज सेकेंडरी, ये सब शरीर के द्वारा है। अभी इस शरीर में हम सोच रहे हैं ये हमारी जाति, ये हमारा वर्ण, ये हमारा वो हमारा वो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पर शरीर छूट गया तब फिर जो दूसरा शरीर मिलेगा वहां जाकर के बोलेंगे ये हमारी जाति होनी चाहिए, ये हमारा देश है, ये हमारा वर्ण है। आप बात समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। फर्स्ट चीज क्या है, भगवान की सेवा होनी। और वो जैसे भी हो, मिट्टी से हो रही है तो मिट्टी भी पूजनी है, और हीरे से नहीं हो पा रही है तो हीरा भी तुच्छ है। इस तरीके से भक्त ऑलरेडी इस स्टेज पर पहुंच जाता है, भगवान की भक्ति करके योग की ऑलरेडी योगी हो जाता है। सुहन मित्रायुदासीनम मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को भी समान भाव से देखता है तो उसे उन्नत माना जाता है। अब देखिए, एक तरफ पुण्यात्मा को और एक तरफ पापी को देखा है, दोनों को समान देखा है। ये कैसे संभव, आप बताइए कैसे संभव है? क्योंकि वो इस स्टेज पर है, उसे बात समझ में आ रही है। एक्चुअल में वो दोनों लोग भगवान के दास। फर्क क्या है, दोनों की गलत गलत इच्छाओं के कारण वो व्यक्ति अभी पाप कर रहा है, और वो अच्छी इच्छाओं के कारण कोई पुण्य को कर रहा है। दोनों लोग फंसे हुए हैं, पुण्य वाला भी फंसा हुआ है, पाप वाला भी फंसा हुआ है। हरे कृष्ण। ये यहाँ पर ये समझ जाता है कि किस प्रकार से शरीर अलग अलग हैं, आत्मा तो सब में वही है, भगवान के दास ही हैं सभी के सभी लोग, इसलिए वो कोई भेद नहीं करता और आत्मिक दृष्टि से चीजों को देखता है। ये योगा रूढ़ स्टेज पर होता है। ऐसे ही प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्यों में कि भक्त ऑलरेडी इन स्टेज को प्राप्त कर जाता है, क्योंकि वो हर एक चीज को भगवान की सेवा के रूप में देखता है। वो अपने शरीर से चीजों को अटैच करके नहीं देखता। आप देखिए, हम लोग इतना ज्यादा कंडीशनड हैं चीजों को लेकर के, स्वयं की चीजों को लेकर के, कि हम ये नहीं समझ पाते कि आत्मा के लेवल पर हर एक चीज का एक अलग चीज है। आत्मा के स्तर पर उन चीजों का कोई मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता, तो ये क्या है? ये शारीरिक स्तर पर भेद। आत्मा की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती। आत्मा बताइए किस राष्ट्र का? आत्मा क्या भारत का निवासी है क्या? बताइए। आत्मा क्या किसी जाति का है क्या? आत्मा किसी वर्ण का है क्या? ये सब हमारे शरीर से रिलेटेड है। आज हम बोल रहे हैं कि हमारा ये शरीर है, हम इस जगह के हैं, तो इसका विकास होना चाहिए। कल हमारा दूसरा जन्म हो जाएगा दूसरे देश में, तो हम उसके गुणगान गाएंगे, उसकी गाथाएं गाएंगे, कहेंगे इसका विकास कराओ। तो शारीरिक स्तर पर इंद्रिय तृप्ति का ही विस्तार हो रहा है। अब जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, कितना ज्यादा हम आसक्त हैं अपनी कंडीशनिंग से और समझ नहीं भी पाते। हमें लगता है कि हम सही चीज सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर बोलूंगा, मैं सिंपल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि जो स्त्रियां होती हैं वो घर के कार्यों में चाहे बाहर के कार्यों में बहुत ही मजबूत और बहुत ही सहनशील और प्रतिभावान होती है। ठीक है, ये मैंने एक स्टेटमेंट बोला। अब जितनी भी स्त्रियां हैं जिनको स्त्री शरीर प्राप्त है, उनको क्या लगेगा कि मेरे बारे में बोला। आप समझ रहे हैं? ये है हमारी कंडीशन। या सिंपल से आप कहीं गए बाहर, तो भारतीय लोग अच्छे होते हैं, तुरंत हम क्या सोचेंगे, अरे मेरे बारे में बोला क्या, भारतीय तो हम ही। या किसी ने बोला कि अरे ब्राह्मण लोगों के पास दिमाग अच्छा होता है, तुरंत हम अच्छा ब्राह्मण तो हमें, मेरे लिए। तुरंत हम इतना ज्यादा शरीर से अटैच्ड रहते हैं कि उससे संबंधित जितनी भी चीजें हम सोचते हैं ये चीज सबसे अच्छा है और इसी का ही सब कुछ होना चाहिए, इसका विकास हमको करना है। बल्कि हम ये भूल जाते हैं कि हम इन सब चीजों से, कोई चीजों हमसे जुड़े हुए नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया हमको? सिखाया ना हम विप्रम, ना कुलपतिम, है ना ब्राह्मण, ना वैश्य, ना शूद्र, ये सब शरीर के डिजिग्नेशन। तो भाई आप कौन है? हमारा डिजिग्नेशन, हमारा सिर्फ एक ही चीज है जिसमें प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। गोपेर भट्ट पद कमले, बस हमारी बस एक ही हमारी पहचान है, उसी को बढ़ाना है। क्या? जो भगवान गोपियों का पालन और भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसे भगवान के चरण कमलों में आसक्ति बढ़ाना। ये चीज पे हमारा फोकस। बाकी शरीर मिलते रहेंगे, देश मिलते रहेंगे, जातियां मिलती रहेंगी, वर्ण मिलते रहेंगे। ठीक है, प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि चाहे जो भी देश हो, जो भी जाति हो, जो भी वर्ण हो, सब लोग भगवान की भक्ति ही चाहते हैं और कोई चीज नहीं चाहते। और कितने सारे विदेशी लोग भगवान की हर एक देश में भक्ति करते हैं। लेकिन उनको इसलिए ये समझना है, ये योग की उच्च अवस्था है। प्रभुपाद जी ने यह नहीं देखा कि अरे हम बस भारत के हैं तो भारत के लोगों को बताएं गीता भागवत, क्यों ये अमेरिका और ये सब विकसित विकास कर, तो आपने से क्या शुरू होगा? प्रभुपाद जी ने नहीं देखा, क्योंकि वो इस स्टेज पर हैं जहां पर मित्र और शत्रु नहीं है। ये सब तो नीचे, ये जो नीचे लेवल पर जब हम शारीरिक स्तर पर सोचते हैं, तब सोचते हैं ये मेरा, ये पराया। तो पराया को नुकसान हो, अपना बढ़िया, हमारा एकदम बढ़िया से चलता रहे, दूसरे लोगों से अपने को क्या। लेकिन जब योग की उन्नत अवस्था में व्यक्ति पहुंचता है तो देखता है पूरे जीव सब भगवान के अंश हैं और सब लोग तड़प रहे हैं बिना भगवान की सेवा के। सबको भगवान से जोड़ना है, सबको मुक्त करना है, ये कॉन्शियसनेस को डेवलप करना है। दैट इज आवर एम, है ना। आज हम यहीं पे एंड करेंगे और फिर हम 10वें श्लोक से आगे करेंगे। ओके, श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।